कवियत्री बहू। बहू की शेरो शायरी। कविता जैसा नाम वैसे ही गुण। कविता को कविताएं करने का बड़ा शौक था और ये सिलसिला शादी के बाद और तेज हो जाता है। लीजिए खाइए ये खाना ले लेकर स्वादिष्ट जायके, और हाँ याद रखिए मैं कल जाऊंगी अपने मायके। अरे हाँ 100 बार सुना दिया है मायके जाना है, पर थोड़े दिन हम भी आम जिंदगी जिए, वरना जब से तू बहू बनकर आई है लगता है घर नहीं किसी कवि सम्मेलन में बैठे हैं। दे रहे हैं वो दाद मेरी शायरी का, कभी हम उन्हें कभी हम अपने सूटकेस को देखते हैं। हाँ बहू दाद ही दे रही हूँ, कभी तुझे तो कभी तेरी शायरी को। लेकिन सुन, जा जाकर तेरे ससुर जी के कमरे का ना एसी ऑन कर दे, वरना पता है ना चांद सी है सास मेरी, देती है शीतलता चांद के जैसी। मैं जा रही हूँ पापा जी के कमरे में ऑन करने एसी। बहू वहां से चली जाती है। सास सर पकड़कर बैठी होती है कि बेटा आ जाता है। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है? परेशान सी क्यों लग रही हो? अरे वो कहते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। अरे जनाब। तभी बेटा माँ को बीच में रोक देता है। होल्ड ऑन माँ, होल्ड ऑन, क्या हो गया? अब प्लीज तू भी शुरू मत हो जाना। देखा, मैंने तो अभी पूरी शायरी की ही नहीं थी कि तुझे इतना बुरा लग गया। एक तेरी बीवी सारा दिन ऐसे ही कोड वर्ड में बात करती है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे। अरे माँ ये कला है उसकी, हर किसी के बस की बात नहीं है ये शायरी करना, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे जा बेटा जा, तेरा कवि सम्मेलन तेरा इंतजार कर रहा है, वहीं जाकर खुश हो। बेटा कमरे में जाता है। हम कर रहे हैं इंतजार उनके साथ की, एक वो है जो बिजी है करने में नौकरी 9 से 5 की। आय हाय क्या रोमांटिक बात कही है, वाह जी वाह, बीवी होता तुम्हारे जैसी। कितना रस है तुम्हारी बोली में, भगवान ने एक ही पीस बनाया और डाल दिया मेरी झोली में। अरे वाह 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 वाह। सही पकड़े हैं। कहते हैं ना भगवान ही जोड़ियां बनाता है, वैसी ही कुछ जोड़ी थी इन दोनों की। आपस में प्यार इतना कि कमी नजर ही नहीं आती थी। एक रोज सुनो, मेरे बॉस के घर पार्टी है, हम लोगों को बुलाया है, चलोगे ना? क्यों नहीं, उन लोगों को बोलो ना मेरी शायरी का एक प्रोग्राम रख ले। हाँ क्यों नहीं, अच्छा ही तो है, कम से कम उन लोगों को फ्री में अपने मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अगले दिन पति बॉस से बात करता है। अब सर एक बात कहनी थी, आपने मेरी शादी के बाद से ही मेरे अंदर बदलाव देखा ही होगा, जैसे कि मेरे बोलने का स्टाइल है ना, वो मेरी बीवी से आया है। वो क्या है ना, वो बहुत अच्छी शायरी और कविताएं करती हैं। अगली पार्टी में अगर आप उसका एक प्रोग्राम रख ले तो मजा ही आ जाएगा आपके मेहमानों को। अरे एक मिनट, पार्टी नहीं है मेरे घर में, मेरी दादी के देहांत का शांति पाठ है, वहाँ वो। अरे ये तो बहुत ही अच्छा। मतलब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, कल उनको गए पूरे 10 साल हो जाएंगे, उन्हीं के लिए हम हर साल ये पाठ कराते हैं। पर कोई नहीं, तुम्हारी बीवी अगर इस मौके में कुछ। अरे कैसी बात कर दी सर, मेरी बीवी हर मौके को संभालने की काबिलियत रखती है, मैं बोल दूंगा सर, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगले रोज सफेद कपड़ों में दोनों मियाँ बीवी सास के घर पहुंचते हैं, जहां बॉस की बीवी कहती है, अब हमारे बीच कविता भाभी दादी माँ को अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि देंगी। कविता सबके सामने खड़ी हो जाती है और शेखी बघारती हुई कहती है, वैसे तो मैंने आज के दिन के लिए कुछ खास तैयार नहीं किया है, लेकिन आज दादी जी के लिए मैं चंद शब्द कहना चाहूंगी। तभी पति जोर से चिल्लाता है, इरशाद, वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। सभी रवि को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। रवि, माना बीवी की तारीफ करना फर्ज है, लेकिन ये नहीं कि तुम ये भी ना देखो कि मौका क्या है। अरे देशभक्ति गीत के माहौल में तुम अल्ताफ राजा के गाना क्यों बजवा रहे हो? अरे सर अभी तो मेरी बीवी स्टेज पर आई है, समा तो अब बंधेगा। अर्ज है, दादी ओ दादी गौर फरमाइएगा, दादी ओ दादी तेरे जाने के गम ने हमें शराबी बना दिया,
ऐसा किया जायदाद का बंटवारा कि मेरे पति के बॉस को कबाड़ी बना दिया। वाह 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 वाह। शौक सभा में आए सारे लोग बहू की तरफ देख रहे थे। तो गौर फरमाइएगा, एक और कविता हाजिर है दादी की याद में। अरे नहीं, बस भाभी जी, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, अब सभा को समाप्त किया जाता है। रवि, कल ऑफिस में मिलना। कविता घर आकर सास के सामने अपनी कविता की डिंगे मारती है। अरे क्या बताएं माँ जी, क्या समा बांधा मैंने। पूरी की पूरी महफिल शांत हो गई कि ये क्या सुना गई। अरे बड़े बड़े गजल गायक से लेकर लेखक भी समझ नहीं पाएंगे मेरी शायरी की गहराई को माँ जी। ए जी, जरा बताना तो अपनी माँ को। पति जो की पत्नी का दीवाना था। हाँ माँ, अरे बॉस तो इतने खुश थे कि कल मुझे ऑफिस में स्पेशल मिलने के लिए कहा है। माँ समझ जाती है कि बेटे की नौकरी खतरे में है। वो मुस्कुराकर कहती है, बीवी की बेवकूफियों को कहने वाले झकास बेखबर है इस बात से कि कल लगने वाली है तेरी क्लास। वाह माँ जी वाह, मेरे साथ रह रहकर आप भी शेरो शायरी करने लगी। लेकिन भूलिए मत, वो गहराई, वो फीलिंग हर किसी के शेर में नहीं होती। और होता भी यही है कि रवि की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बॉस उसे डांट कर घर भेज देता है। माँ, आज बॉस ने बिना बात के डांटा। क्या करूं मैं? कविता की शेरो शायरी करने की आदत को कैसे छुड़वाऊं? वरना इस बार तो नौकरी बच गई, पर अब नहीं बचेगी। चल ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि कविता की कविता में किसी तरह ब्रेक लगा सकूं। अरे बहू, वो दैनिक कानपुरी वाले कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, बोल तो तेरा नाम भर दूं। ससुर जी की शेरों जैसी है मूछ, नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी करिए माँ जी। बस, ये जो मूछ और पूछ वाला शेर है ना, वहाँ एक बार बोल देना, तेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। शरारती माँ जी, पसंद आ गया ना ये ससुर जी की मूछ वाला शेर। अरे माँ जी विश्वास मानिए, कोई मेहनत नहीं की थी इसे बनाने के लिए मैंने, बस अभी खुद ही लिखा मन में और बोल दिया। कमाल था ना। सास मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, बेटा बस एक बार कवि सम्मेलन में स्टेज संभाल ले, फिर जो टमाटर और अंडे की बारिश होगी ना, सब खुद ही भूल जाएगी। लेकिन होता क्या है खुद देखिए। कवि सम्मेलन का स्टेज और बहू माइक पर। वो कहते हैं साइकिल तोड़ो वायरस भाग जाएगा। अरे जरा वाह वाह तो करिए। वो कहते हैं साइकिल तोड़िए वायरस भाग जाएगा। साइकिल तोड़ के बैठे हैं हम, अब कहते हैं कि चेन तोड़ना था। वाह 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 वाह। बस फिर क्या था, जैसा कि सास ने सोचा था, अंडे और टमाटर की जो बरसात होती है, बहू भागकर घर पहुंचती है। माँ जी, हम तो आज की बात भूलकर भी शेर नहीं बोलेंगे कभी। अरे क्यों बहू, क्या हो गया? बहू सास को सारी बात बता देती है। वो करती रहती थी अपनी मर्जी, ले आती 2-4 टमाटर तो बन जाती टमाटर की सब्जी। वाह 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 वाह, क्या बात कही मैंने।